मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम बाइबल के जरिए जानने वाले हैं मृत्यु के बाद के सच को, और इन सब बातों को हम बाइबल के इन वचनों से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके चैप्टर 2 के वर्स 7 में यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। दोस्तों, यह वचन मनुष्य के शुरुआत की उत्पत्ति के बारे में बताती है, जहां यह वर्णन किया जाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसे जीवित किया। कैसे जीवित किया? उसमें अपनी प्राणवायु डालकर। तो मेरे प्रियो, आप खुद ही सोचे, जब परमेश्वर ने, जब हम केवल मिट्टी थे, बेजान पड़े थे, तब हम में जान डाल दी, तो जब हम उसी बनाने वाले की उपासना करेंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगा? जब हम उसके वचनों पर चलेंगे तो क्या वो हमें प्रताड़ना करेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, हम अगर परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलें, ध्यान दें, तो हम इन सारे दुख और मुसीबत से दूर रहते हैं। हमें अगर मृत्यु के बाद अगर अनंत जीवन को पाना है तो उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के चैप्टर 21 के वर्स 8 में यहाँ लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, यह वचन हमें एक संदेश देता है कि विश्वास, योग्यता, धार्मिकता और पवित्रता का महत्व क्या है। यह बाइबल के प्रकटीकरण का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो यह बताती है कि अधर्मियों को आत्मिक मौत का परिणाम उसके द्वारा अपनाए गए दुष्ट गुणों से होता है। मतलब ये जो दुष्ट लोग होते हैं, उन लोग की मृत्यु ऐसे ही होती है। और ये दुष्ट कौन होते हैं? जिसमें विश्वास, योग्यता की कमी हो, वो धार्मिक नहीं रहेंगे और पवित्रता के महत्व को बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। ठीक इसके उलट अगर हम देखें तो धार्मिकता, ईमानदारी, पवित्रता और सच्चाई का पालन करने वाले लोग आनंद, सुख और आनंद से अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है यूहन्ना की पुस्तक, उसके चैप्टर 14 के वर्स 6 में यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस वचन में प्रभु यीशु खुद अपने आप को 3 अहम पहलुओं में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने आप को एक मार्ग के रूप में प्रकट करते हैं, और ये कौन सा मार्ग है? ये स्वर्ग जाने का मार्ग है। ये स्वर्ग का मार्ग है, जिसके इसी मार्ग के माध्यम से हम जो है परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात में यह कहा जा रहा है कि प्रभु यीशु ही सत्य है। उनके जीवन, उपदेश और प्रदर्शन को अगर हम देखें तो सच्चाई का प्रतीक है। उन्होंने कभी भी कोई भी गलत बात नहीं की, उन्होंने जो कहा वही किया। तीसरे बात को अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि यीशु ही जीवन है। उनके माध्यम से हम आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मेरे प्रियो, यहाँ खुल करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मतलब हमें हर हालत में अगर अनंत जीवन को पाना है, उस स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, तो हमें प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पे ही चलना होगा। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं, जो है मत्ती रचित सुसमाचार के चैप्टर 10 के वर्स 28 में यहाँ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इस वचन में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वे उन लोगों की ओर संकेत करते हैं जो केवल शरीर की हत्या कर सकते हैं, लेकिन वे आत्मा को नहीं मार सकते हैं। वैसे लोगों से कभी भी किसी को डरना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु यहाँ मनुष्य के 2 महत्वपूर्ण तत्वों जो हमारे शरीर में पाया जाता है, एक शरीर और एक आत्मा, ये दोनों के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। वे शिष्यों को समझा रहे हैं कि जरूरी है कि हम परमेश्वर से बेवजह के भयभीत न हों
बल्कि केवल उससे तब डरे जब हम किसी गलत काम को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का यह अधिकार है कि वह शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, नाश कर सकता है। इसके बाद प्रभु यीशु विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें उस पर विश्वास बनाए रखना है और वही अनंत जीवन दे सकते हैं। और उस अनंत जीवन का मार्ग कौन है? खुद प्रभु यीशु हैं। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाइयों, इस वचन में यूहन्ना लोगों को यह बताते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है उसे नष्ट नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसको अनंत जीवन का उपहार मिलेगा। ये अनंत जीवन मेरे प्रियो बहुत ही आसान है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। आसान इस रूप में है कि क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही कोई भी पिता परमेश्वर के पास जा सकता है। मतलब हम लोग अगर प्रभु यीशु के बताए हुए वचनों पर चलते हैं तो ये अनंत जीवन मिलना बहुत ही आसानी से है। लेकिन अगर इसके ठीक उलट हम देखें कि अगर हम प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो अनंत जीवन किसी भी हालत पे नहीं मिल सकता है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो मृत्यु के बाद जितने भी विश्वासी लोग होंगे वे परमेश्वर के साथ आनंद और शांति के साथ रहेंगे। मतलब विश्वासियों के लिए मृत्यु जो है दूसरे जीवन की तैयारी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें नास्तिकों और अधर्मियों के लिए, तो उन लोग के लिए नरक जो है एक दंड भोगने का स्थान है और उनके लिए मृत्यु जो है अनंत काल का दुख है। तो मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।